पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सभी सियासी दल एक दूसरे को मात देने की रणनीति बना रहे हैं। बिहार की सियासत का रोमांच अगर देखना हो तो महनार विधानसभा सीट एक बेहतरीन उदाहरण है। वैशाली जिले की यह सीट हर बार नए समीकरण बनाती है और पुराने धागे तोड़ती है। यहाँ का वोटर न सिर्फ जागरूक है बल्कि बार बार साबित करता है कि वो किसे मौका देना है और किसे घर भेजना है। तो महनार की खास बात यह है कि यहाँ जातिगत समीकरण भी बड़ा रोल निभाते हैं। अनुसूचित जाति की आबादी 21% है, जो किसी भी उम्मीदवार की किस्मत बना या बिगाड़ सकती है। इसके अलावा यादव, कुशवाहा और मुस्लिम वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो महनार एक माइक्रो इंडिया है, जहां हर जाति, हर वर्ग की मौजूदगी है और जहां जनता सिर्फ जाति नहीं परफॉर्मेंस भी देखती है। यही कारण है कि यहाँ कोई भी सीट को अपनी पुश्तैनी जागीर नहीं बना पाया है। तो महनार विधानसभा सीट पर एनडीए का दबदबा माना जाता रहा है। साल 2008 के परिसीमन के बाद दोबारा अस्तित्व में आई महनार सीट पर 2020 चुनाव में महागठबंधन के टूट जाने से और रोचक हो गया था। इससे पहले यहां सिर्फ एक बार 1957 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार बनारसी देवी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2010 में यहां विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अच्युतानंद ने बाजी मारी। उन्होंने लोजपा के रामा किशोर सिंह को हराया था। हालांकि अगले ही चुनाव यानी 2015 में बीजेपी उम्मीदवार रहे अच्युतानंद को जेडीयू के हाथों मुंह की खानी पड़ गई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में महनार सीट से जदयू के उमेश सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के अच्युतानंद को 27,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस चुनाव में उमेश सिंह कुशवाहा को 69,825 वोट मिले थे, जबकि अच्युतानंद के पाले में सिर्फ 43,370 वोट ही गिरे थे। फिर 2020 चुनाव में महनार विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली वीना सिंह ने जदयू के उमेश सिंह कुशवाहा को हरा दिया था। उमेश कुशवाहा की हार का एक कारण लोजपा उम्मीदवार रविंद्र कुमार सिंह को भी माना जा रहा था, जिन्होंने एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए 31,315 वोट प्राप्त किए थे। 2011 की जनगणना के अनुमान के अनुसार यहाँ करीब 4,06,768 आबादी है। इसमें 88% ग्रामीण लोग हैं और 11% शहरी लोग हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लोगों की आबादी 21% है। इस सीट पर यादव, पासवान और राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन किसी भी जाति की आबादी यहाँ 15% से ज्यादा नहीं है। राज्य की महनार विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर उमेश सिंह कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं 2020 में महागठबंधन के धड़े से यह सीट आरजेडी के खाते में गई थी और उसने यहां से महिला प्रत्याशी वीना सिंह को टिकट दिया था। एलजेपी ने इस सीट से रविंद्र कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब इस बार यानी 2025 में भी इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजद से संजय राय को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। तो वहीं जदयू के टिकट पर फिर से उमेश सिंह कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी यहां से हो सकते हैं। संजय कुमार राय की तरफ से यहां जनसंपर्क अभियान की शुरुआत पहले से ही कर दी गई है। आपका सेवक, आपका संजय नाम से वो महनार की जनता के घर घर जाकर संवाद करते नजर आ रहे हैं। आज जो है संजय राय महनार विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत स्थित मुखिया पति श्री भोला मिश्रा जी के आवास पर उपस्थित होकर राजनीतिक दिशा एवं सामाजिक सरोकारों को लेकर गहन विचार विमर्श करते भी नजर आए। महनार की जनता के सुख दुख के साथी के रूप में संजय राय हमेशा खड़े नजर आ रहे हैं। महनार विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत अंतर्गत जलालपुर निवासी अशरफी पासवान की पत्नी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त होते ही संजय राय वहां खुद कंधा देने पहुंच गए। इस अपूरणीय क्षति पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की और उनके पैतृक आवास पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना भी दी, साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी करते हुए नजर आए हैं। तो संजय राय लगातार महनार की तस्वीर बदलना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार शिक्षा, सेहत और रोजगार के संकल्प के साथ
समृद्ध महनार बनाने की बात भी कर रहे हैं। साथ ही साथ महनार विधानसभा में संजय राय ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बाइक के काफिले के साथ उनके समर्थक जो है उनका साथ देते भी नजर आ रहे हैं। तो महनार में जोर शोर से जो है संजय राय लगे हुए हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आरजेडी से उन्हें टिकट दिया जाएगा और तेजस्वी का जो विजन है बिहार को लेकर के, उसको लेकर के संजय राय जो है सभी के घर घर जाकर के आरजेडी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी उपलब्धता भी वहां पर गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।